मुहर्रम, क्या हुआ? इमाम हुसैन ने हज़रत अब्बास से कहा कि यहाँ के कुछ मुकामी लोगों को बुलवाओ। कुछ मुकामी लोगों को बुलवाया गया। इमाम ने उनसे मुखातिब होकर पूछा कि इस जगह का नाम क्या है? किसी ने कहा नैनवा कहते हैं, किसी ने कहा ज़ीरिया कहते हैं, किसी ने कहा शत्तुल फरात कहते हैं, किसी ने कहा करबला कहते हैं। करबला ये नाम सुनना था। इमाम ने कहा बस हम यहीं रुक जाएंगे। खैमे लगा दिए गए। हुसैन करबला पहुंच गए। करबला पहुंचकर पहला काम क्या किया? वहाँ के कुछ कबाइल थे, कबीला बनी असद। इमाम हुसैन ने उनसे वो ज़मीन ख़रीदी, मामलात तय पाए और इमाम ने वो ज़मीन कबीला बनी असद को तोहफ़ा कर दी। बस एक मुकालमा किया इमाम ने कबीला बनी असद से। क्या? इमाम ने कहा कि देखो बनी असद वालों, इस ज़मीन पर हमारी कब्रें बनेंगी, तो जब लोग हमारी कब्र का पता पूछने आए तो उन्हें अपना मेहमान बना लेना, उन्हें पानी पिलाना। अजीब, अब भी करबला पहुँचे हैं और ये मुकालमा हो रहा है। फिर इमाम ने 3 फ़िक्रों में मुख्तलिफ तबकात से गुफ्तगू की। सबसे पहले मर्दों से कहा, बंदगान ने मर्दे बनी असद, जब ये फ़ौज हमें मार कर चली जाए और हमारी लाशें दफन ना होना तो देखो तुम अपनी खेती बाड़ी के बहाने आना और हमारी कब्र खोद कर हमारी लाशों को दफन कर देना। बनी असद के लोग बहुत हैरान हुए कि ये क्या कह रहे हैं इमाम। बहरहाल मुकालमे के बाद जब लोग जाने लगे तो इमाम ने कहा, ए बनी असद के लोगों, अपनी ख़वातीन को भेज दो, मैं उनसे भी मुखातिब होना चाहता हूँ। बनी असद की ख़वातीन आई। मौला क्या हुआ? इमाम ने कहा कि देखो मैं फ़ातिमा का बेटा हूँ, देखो मैं ज़ैनब का भाई हूँ, देखो मैंने तुम्हारे ना मर्दों से एक बात की है, लेकिन देखो अगर तुम्हारे मर्द ना आए ना हमें दफनाने तो तुम पानी भरने के बहाने आना और बिलाशुबा बस गड्ढे खोद कर किसी भी अंदाज से हमें दफना देना। औरतें बड़ी हैरान हुई। बनी असद की औरतें जब जाने लगी तो इमाम ने कहा अपने बच्चों को भिजवा देना। बच्चे आए। मौला क्या माजरा है? कहा देखो बच्चों, अगर तुम्हारे माँ बाप ना आए ना हमें दफनाने तो तुम एक काम करना, हाथों में ना मिट्टी भर भर के हमारी लाशों पर डाल देना। देखो बच्चों, तुम्हारा खेल हो जाएगा और हमारी तदफीन हो जाएगी। आज भी करबला में बाद शामी गरीबा ये मंजर अजीब होता है कि बनी असद के लोग आते हैं और अपने अंदाज में आते हैं। वो कदाल और दफनाने का सामान लेकर अपने मखसूस अंदाज से आते हैं। शायर ने इस जुमले को कुछ यूँ बयान किया है कि जब करबला में दाखिलाए शाहिदी हुआ तब सुलजनाह शाह भी आगे न बढ़ सका, नागहां बनी असद का कबीला भी आ गया। सरवर ने उनसे पूछा, है ये कौन सी जगह? बोले बनी असद के है नाम इसका करबला। मौला ने उनसे रो के वसीयत में ये कहा, कुछ इम्तिहान हम पे कड़े होंगे यहाँ, 10 दिन के बाद लाश पड़ी होंगी यहाँ। ए बनी असद वालों, मेरा लाशा उठा लेना और कफन पहना देना, मेरी मरकत बना देना। इमाम ने बनी असद वालों से आगे कलाम करते हुए कहा कि मेरा अकबर भी, कासिम भी, अब्बास भी और ओनो मोहम्मद मेरे पुरमहंग सब पड़े होंगे मैदान में बेकफन। होगी मजबूर लाचार मेरी बहन, उसको तुम एक रिदा देना, मेरी मरकत बना देना। कहा मैं नबी का नवासा हूँ दोस्तों, फातिमा का दुलारा हूँ दोस्तों, तुमसे शबीर कुछ नहीं मांगता, सिर्फ बात कहता हूँ दोस्तों, करबला को सजा देना, मेरी मरकत बना देना। और असर को तन से सर मेरा जुदा होगा, मेरी हुर्मत करेंगे ना अहले सुकर, दुश्मनी में वो हद से गुजर जाएंगे, घोड़े दौड़ाएंगे वो मेरी लाश पर, लाशा बचा लेना, मेरी मरकत बना देना। फिर बनी असद के कबाइल के बच्चों से भी ऐसे मुखातिब हुए, में मिट्टी उठाकर तुम ही हो सके तो मेरी लाश पर डालना, मेरी माँ से दुआ लेना, मेरी मरकत बना लेना। देखना तुम के कुछ वक्त गुजर जाएगा और रोज़े हमारे बनेंगे यहाँ। नाम तो है इस जगह का करबो बला, कल इसे सब पुकारेंगे रश्के जिना, तुम भी जन्नत को पा लेना, मेरी मरकत बना लेना। अरे मैं कहाँ जाऊँगा बेकस व बेवतन, सब कह रहे होंगे मुझे शाहे तशनदन, रन में तीरों का होगा मेरा पैराहन, खाके करबो बला होगी मेरी कफन, सबको खाके शिफा देना, मेरी मरकत बना देना। अब वहाँ क्या हो रहा है?
لشکر و لشکر آتا جا رہا ہے، میدان کربلا سج رہا ہے۔ 2 محرم، 3 محرم، 4، 5، 6 اور 7 محرم کو ایک اور قیامت برپا ہو گئی۔ کیا ہوا؟ پانی آل محمد پر بند کر دیا گیا۔